हेलो मित्रों, नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। एक बार फिर से तुला राशि की वीडियो में और कर्म राशि एस्ट्रो चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। जैसा कि आपने थंबनेल में और टाइटल में पढ़ा कि 2026 में जो मांगोगे 4 गुना पाओगे। इस तरीके का समय आपका जो है बनने वाला है। किस तरीके से बनने का वाला है, अगर आप ये जानना चाहते हैं, इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सच्ची भक्ति भावना के साथ हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, नोटिफिकेशन ऑल करके इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से आपको 4 गुना लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आज हम बात करने वाले हैं शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज जो हैं आपके छठे भाव में विराजमान हैं। छठा भाव होता है ऋण रोग शत्रुओं का। तो ऋण से संबंधित समस्याएं जो है शनिदेव महाराज आपकी दूर करने वाले हैं। 2026 में कोई ना कोई ऐसा स्रोत आपको प्राप्त होगा जिससे आपके जो है कर्जे से आपको छुटकारा मिलेगा। धन रुपए पैसे की फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही है उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। इसके साथ साथ रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। शारीरिक कष्ट आपके जो है दूर शनिदेव महाराज कराते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ आपके शत्रुओं की गिनती अगर आपके जीवन में बहुत अधिक चल रही है तो शत्रुओं की गिनती जो है समाप्त होगी। शत्रु आपसे परास्त होकर के आप जो है शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा समय आपके जीवन में बनेगा कि आप कोई अपना बड़ा निवेश कर सकते हैं, जिससे लंबे समय के बाद, क्योंकि धीरे धीरे जो है शनिदेव महाराज रिजल्ट देते हैं, बहुत ही धीमे चलने वाले ग्रह माने जाते हैं और धीरे धीरे ही सही आपको कई 4 गुना लाभ जो है आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब शनिदेव महाराज की दृष्टियों की बात आती है। शनिदेव महाराज को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी दृष्टि से शनिदेव महाराज आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, जो भी शुक्र का भाव है, और शुक्र की राशि यानी वृषभ राशि यहाँ पर विराजमान है। शुक्र की राशि को देखने के साथ साथ ही आपको धन रुपए पैसे का लाभ प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति आपके घर परिवार की मजबूत होगी। अचानक से आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। जिस कार्य को भी आप करना प्रारंभ करेंगे उस वहाँ से आपको जो है अच्छी सफलताएं शनिदेव महाराज दिलाते हुए दिखाई देंगे। अच्छी मेहनत अगर आप करेंगे उतना ही कई गुना लाभ जो है शनिदेव महाराज आपको देते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब शनिदेव महाराज की 7वीं दृष्टि की बात आती है। 7वीं दृष्टि से शनिदेव महाराज आपके 12वें हाउस को देख रहे हैं, जो कर्जे का भाव होता है, खर्च का भाव होता है, विदेश की यात्राओं का, विदेश में सेटल होने का भाव होता है। शनिदेव महाराज के आशीर्वाद से आपके खर्चों में नियंत्रण देखने को मिलेगा। शनिदेव महाराज आपके जीवन में जो खर्च, अनावश्यक खर्च हैं, उनसे आपको छुटकारा दिलाते हुए दिखाई देंगे। कोई बड़ा निवेश आप कर सकते हैं। इस समय पर अच्छे रिजल्ट जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट है आपकी, उससे आपको लाभ नहीं होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो हैं उनसे आपको जो है लाभ देखने को मिल सकता है। शनिदेव महाराज के आशीर्वाद से विदेश के योग आपके बन सकते हैं या विदेश की यात्राएं भी आप कर सकते हैं। लंबी यात्राओं से आपको जो है लाभ प्राप्त कराएंगे शनिदेव महाराज। इसके साथ साथ शनिदेव महाराज की 10वीं दृष्टि की बात करेंगे तो 10वीं दृष्टि जो है आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है, जहाँ पर 4 ग्रह विराजमान हैं और जनवरी के महीने में एक करके यहाँ से ट्रांजिशन करके आपके 4th हाउस में चले जाएंगे, जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है। तो शनिदेव महाराज जो है इस समय पर बुध को देख रहे हैं, शुक्र को देख रहे हैं, मंगल को देख रहे हैं और सूर्य को देख रहे हैं। तो इन सभी पर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ने के कारण आपको इन सब का लाभ प्राप्त होगा। शनिदेव महाराज की शुक्र पर दृष्टि पड़ने के कारण आपको धन रुपए पैसे का लाभ, रुके हुए कार्य पूर्ण होना और आपके घर परिवार में खुशियों का आगमन होना, इस तरीके की समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। शनिदेव महाराज की बुध पर दृष्टि पड़ने के कारण
बुध व्यापार बिजनेस के कारक ग्रह होते हुए बिजनेस व्यापार में आपको अच्छी सफलताएं प्रदान कराएंगे। रुके हुए कार्य भी आपको जो है अच्छे लाभ के अवसर देते हुए दिखाई देंगे। शनिदेव महाराज के आशीर्वाद से आपके विवाह के योग जो हैं 2026 में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस समय पर देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य के भाव पर विराजमान होकर के वक्री अवस्था में चल रहे हैं और मार्च के बाद जो है यह मार्गी हो जाएंगे और मार्गी होने के साथ साथ ही आपके लिए विवाह के योग बनने प्रारंभ होंगे। एक अच्छा जीवन साथी आपके लिए प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। तुला राशि वालों, शनिदेव महाराज की दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ने से आपको आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, हिम्मत और साहस आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपके हिम्मत के बल पर आप जो है कठिन से कठिन कार्य जो है करना प्रारंभ कर देंगे। इसके साथ साथ शनिदेव महाराज के आशीर्वाद से और दृष्टि के कारण आपको आपके जो डिसीजन हैं उनमें आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। जो डिसीजन आप लेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता के योग बन रहे हैं। धन रुपए पैसे का लाभ आपको प्राप्त होगा। शनिदेव महाराज की दृष्टि सूर्य के ऊपर भी पड़ेगी और सूर्य पर दृष्टि पड़ने के कारण आपके जीवन में सरकारी जॉब, व्यापार, नौकरी के अवसर आपको प्राप्त होंगे। नौकरी में प्रमोशन, प्रशासन की तरफ से कोई पद आपको प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ 17 जनवरी से पंचग्रही राजयोग आपके 4th हाउस में बनने वाला है, जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है और सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, चंद्रमा का यह योग जो है आपके लिए भलीभूत होगा और सूर्य के कारण सरकारी जॉब, नौकरी, व्यापार में अच्छी सफलताएं प्राप्त होंगी। बड़े राजनीतिक फैसले आप जो है ले पाएंगे। मंगल के कारण आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत और आपकी मेहनत करने की क्षमता बढ़ती हुई दिखाई देगी। बुध के कारण व्यापार में और आपके बिजनेस में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। शुक्र के कारण धन रुपए पैसे का लाभ, आपके जीवन में खुशियां, साथ में आपके परिवारजनों के साथ आपका मेलजोल अच्छा रहने वाला है। चंद्रमा के कारण आपके माता के स्वास्थ्य में निरंतर अगर कोई परेशानी चल रही है उसमें सुधार होगा। माता का और पिता का जो है सहयोग आपको प्राप्त होगा। मन की शांति आपको प्राप्त होगी। कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। धार्मिक कार्यों में आपकी जो है अधिक रुचि जो है यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ बुध और शुक्र का युति भी विशेष प्रभाव जो है आपके जीवन में दिखाने वाला है। 17 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी 2026 तक का समय जो है आपके लिए बड़ा ही प्रभावशाली रहेगा। इस बुध और शुक्र की युति के कारण व्यापार, कला, मीडिया, प्रेम संबंधों में, आर्थिक सौदों में आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। जनवरी 2026 में आपके निर्णय जो हैं अच्छे होंगे। अनुशासन में आप रहेंगे। कर्म फल जो है आपको अधिक प्राप्त होगा। जैसा आप कार्य करेंगे उससे अच्छा फल जो है आपको प्राप्त होगा। दीर्घकालीन सफलता आपको प्राप्त होगी। परिश्रम जितना आप करेंगे उससे कई गुना लाभ आपको प्राप्त होगा। धैर्य आपको बना करके रखना है। योजनाएं आपकी सफल होती हुई दिखाई देंगी। जो लंबे समय से आप योजनाएं बना रहे हैं उनमें आपको जो है सफलताएं प्राप्त होंगी। कौन कौन से कार्य नहीं करने हैं? प्रिय तुला राशि वालों, जल्दीबाजी में कोई भी फैसला ना लें। सोच समझकर अपने कार्य को करें। अहंकार से आपको बचने की आवश्यकता है। गलत फैसले आपको लेने से बचने की आवश्यकता है। क्रोध पर काबू करने की आवश्यकता है। वाणी में मधुरता लाने की आवश्यकता है। आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। अपने अंदर की बुराइयों को हटा करके अच्छे रास्ते पर, अच्छे कार्यों में अपना जो विचार हैं उनको लगाने से आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। मजबूत नींव रखने की आवश्यकता है। अगर आप कोई कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जिस कार्य में आपका अनुभव है उसी कार्य को आप स्टार्ट करेंगे तो नींव भी मजबूत होगी और आगे चल कर के भी आपको अच्छी सफलताएं प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। पूरे वर्ष 2026 शनिदेव महाराज का, देवगुरु बृहस्पति का, राहु का और केतु का लाभ भी आपको जो है प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आपके डिसीजनों में आपको अच्छी सफलताएं प्राप्त होंगी। यात्राओं से भी आपको अच्छी सफलताएं प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। आर्थिक स्थिति आपके घर परिवार की मजबूत होगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को यहीं विराम देते हैं और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा से प्रस्तुत होंगे। जब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। राधे राधे। जय श्री राम। हर हर महादेव।